हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका है। ये आपका 2019 बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है, एक धातु के घनाभ की भुजाएं 100 सेंटीमीटर गुणा 80 सेंटीमीटर गुणा 64 सेंटीमीटर हैं। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये हमारे पास एक घन की भुजाएं दी हैं, इसे पिघलाया गया है और फिर एक घन बना है। तो जो घन बना है पिघलने के बाद, मतलब घनाभ को पिघलाने के बाद हमने एक घन बनाया। ठीक है, ये था घनाभ, घनाभ की ये थी भुजाएं, इसे पिघलाकर हम एक घन बनाते हैं। तो ये जो घन बनता है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो थोड़ा हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए हमारे पास एक घनाभ है, ये आपका एक घनाभ है। अब घनाभ को पिघलाने के बाद क्या बनना है, एक घन बनना है। ठीक है, घन में जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं वही तो है। ठीक है, घनाभ को पिघला के हम घन बनाते हैं। तो देखिए याद रखिए, जब भी कोई चीज़ पिघलाई जाती है और उसका रूप बदलता है, लेकिन उसका क्या नहीं बदलता है, आयतन नहीं बदलता है। तो इसका आयतन और इसका आयतन क्या रहता है, बराबर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें भुजाएं दी हुई हैं वो लिखेंगे। घनाभ के लिए ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एल हमारे पास कितना है 100 सेंटीमीटर, हमने 100 सेंटीमीटर लिखा। बी कितना है 80 सेंटीमीटर और एच कितना है 64 सेंटीमीटर। माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है, कितना है ए सेंटीमीटर, हमने मान ली घन की भुजा क्या है ए सेंटीमीटर है। जब पिघलाया जाता तो क्या होगा, घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन हमारे पास क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये हमारे पास घनाभ का आयतन होता है। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू। और क्योंकि हमने उसकी भुजा ए मानी है तो ए क्यू हो गया। लिख लीजिए 100 गुणा 80 गुणा 64 बराबर ए क्यू। देखिए जब हम इनका गुणा करेंगे 64 और 8 और इन सभी का गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 512। 512 1 2 3 0 बराबर ए क्यू। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए क्यू हमने इधर लिख लिया और 512 इधर। ये आपका आ गया ए क्यू। यानी ए क्यू, यहाँ से आपको ए का मान निकालना है। तो देखिए ए का मान कैसे निकालेंगे, 512 किसका घन होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा 512 किसका घन होता है, 8 का घन होता है 512। अगर 8 को आप 3 बार गुणा करेंगे, 8 8 8 64, 64 अट्ठे होता है 512। तो इस 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 की घात 3 और ये क्या है 3 जीरो हैं, ये क्या है 10 की घात 3। ठीक है, तो 8 की घात 3 और 10 की घात 3, तो अगर इन दोनों को हम अंदर लिख सकते हैं और पूरे की घात 3। ठीक है, ऐसे। तो ये जो आपका हो गया 8 दे 80, ये हो गया 80 की घात 3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ए का मान आपका आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। यानी जो घन की भुजा आ गई है वो आपकी 80 सेंटीमीटर आ गई। निकालना क्या है, आपको निकालना था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए अब क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए ये हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ है 6a²। ए से यहाँ पे मान रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे 6
गुणा ए का मान क्या आया था 80 और उसका स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करिए, 6 गुणा 80 को 2 बार लिखेंगे, 80 गुणा 80। इसे गुणा कर दीजिए आपस में, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 38400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ आ गया किसका, घन का। यही आपका आंसर है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।